गुरुजी, प्रश्न ये है कि कोई परिवार में मांगलिक कार्यक्रम है, वो किसी परिवार में गमी हो गई तो उन्होंने कहा 1.25 महीने जाना नहीं अपन ने अभी, है ना जी गुरुजी। और इसके विपरीत अगर कोई गमी हो गई, कोई मांगलिक कार्य है तो बोले उसमें नहीं जाना है अभी 1.25 महीने। प्रश्न बहुत सुंदर है कि जब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो हम गमी आदि में नहीं जाते, और जिसके यहाँ गमी हो जाती है वो शुभ में नहीं जाता। वाइस वर्षा दोनों चीज़ें होती हैं, और कायदे से होना यही चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से होगा तो फिर दूसरी तरफ से बिगड़ गया। लेकिन इसके पीछे के लॉजिक्स में आप जाइए। जिसके यहाँ गमी हो जाती है, आपके यहाँ मांगलिक प्रोग्राम है और किसी के यहाँ गमी हो गई है, इन दैट कंडीशन जब आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में हैं तो आपके यहाँ सारे शुभ चिन्ह, शुभ चीज़ें आदि इन्वाइटेड हैं, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी वहाँ शून्य हो जाएगी, जो ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी। और अगर वो शून्य ऊर्जा का व्यक्ति वहाँ से आ रहा है और वो आपके यहाँ आएगा तो उससे भी यहाँ की ऊर्जा को डिस्टर्ब होगा, क्योंकि माइनस में, नेगेटिव में बहुत ताकत होती है। नेगेटिव चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत होती है। हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा वो चीज़ें आकर्षित करती हैं जो गलत हैं। ये तो हमारा ज्ञान हमें बचा लेता है। हमारा ज्ञान, ओ नहीं ये ठीक नहीं है, अंदर से गोविंद बैठ के सबसे पहले कहते हैं कि नहीं कहते, ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं बाहर में जाने तो ठीक है कि नहीं, हम तो करेंगे। हम तो सामने वाले के पेड़ के सारे केले तोड़ के लाएंगे, चाहे वो लट्ठ लेके हमारे पीछे दौड़े। आप समझ रहे हैं? तो जब हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है तो जिनके यहाँ शून्य हो चुका है, मतलब ऊर्जा जिनके यहाँ अलग बिल्कुल दूसरी ऊर्जा है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि जब हल्दी लग जाती है तो दूल्हा या दुल्हन को कहा जाता है अब आप बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि कहा जाता था, अब तो सब क्यों कहा जाता था? जब हल्दी लगाई जाती थी तो हल्दी इसलिए लगाई जाती थी कि इसके शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई स्किन प्रॉब्लम या कोई स्वेट, पसीने की प्रॉब्लम है तो इसके शरीर को रगड़ दिया जाए पूरी हल्दी से, जिसका इसका शुद्धिकरण हो जाए। आप समझ रहे? हल्दी क्या करती है? पूर्ण रूपेण शुद्ध कर देती है। यह हल्दी की तासीर है, यह हल्दी का दर्शन है कि वो आपको पूर्ण रूपेण शुद्ध कर देगी, पूरी तरीके से शुद्ध कर देगी। यह हल्दी की तासीर है, इसलिए हल्दी लगाई जाती है। उसका एक कारण यह है कि विवाह जिन दो लोगों का हो रहा है वो अलग अलग प्रकृति से हैं। कल को उन लोगों को साथ बैठना उठना है तो उनकी कोई ऐसी चीज जो शारीरिक कोई है, वो इचिंग या स्वेट, उससे कोई एक दूसरे को स्किन जैसी कोई डिसीज ना हो जाए। कितने समझदार थे वो लोग। अब बात यह आती है कि हल्दी लग जाती है तो फिर कहते हैं बाहर क्यों नहीं जाते? यह भी प्रश्न है। जब हल्दी लग जाएगी तो आप निर्मल और कोमल हो जाओगे, आपका एक एक पोर खुल जाएगा, आप बहुत प्योर हो जाओगे। और ऐसी कंडीशन में अगर आप बाहर जाते हैं तो किसी भी तरह की नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी के लिए आप जैसे मगरमच्छ के आगे, कोई भूखा मगरमच्छ हो, उसके आगे कुछ आ जाए तो वो छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे नेगेटिव एनर्जी के लिए तो वो एक शानदार घर हो गया, प्योरिटी से भरा हुआ, वो उसमें प्रवेश करना चाहेगी। इसलिए कहा जाता है चाकू पास में, नाइफ छोटा सा। उसका कारण ये है। तो इन सारी चीजों के पीछे साइंस बनाया गया था, विज्ञान बनाया गया था, लेकिन नहीं समझते लोग बात। आजकल तो खैर, पहले एक एक चीज का पालन होता था, लेकिन आज तो नहीं होता। आज नहीं होता तो उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं हम और आप देख रहे हैं हमारे साथ। जैसे सर है, अगर आप, मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो चाहे आप इतना सा 4 बूंद डालें, लेकिन सर में तेल होना चाहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिव एयर से बचना चाहते हैं तो
तेल लगे शरीर में कभी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती, मतलब सर में, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, असीम ऊर्जा होती है बालों में। ये ले भी रहे हैं, ये छोड़ भी रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान बहुत ज़रूरी रखा जाता है। और जब बाल चले जाते हैं तो सारी ऊर्जा चली जाती है। राधे राधे।